चौधरी मुनीर अहमद गुज्जर आज हमारे साथ हैं, स्वीडन से तशरीफ़ लाएँ और हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने आज हमें वक्त दिया। और इनका नाम तो फलाई हवाले से बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आज इनसे ज़रा तफसीली इंटरव्यू करते हैं। पैनल इंटरव्यू हो रहा है, मेरे साथ रिजवान मिनाज साहब भी हैं। तो हम चौधरी साहब से पूछेंगे कि एक तो वो अपना तारफ़ कराएँ और अगर इब्तदाई दिनों से शुरू करें, कहाँ पैदा हुए और किस तरह फिर पाकिस्तान से बाहर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। यही मैं चाहता था कि मेरी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचे, गरीबों तक पहुँचे, शायद किसी का भला हो जाए आपकी वसातत से और अल्लाह ताला भी आपको इसका अजर दे। मैं मियाँ चन्नू के एक मतवस्त घराने में पैदा हुआ, गुज्जर फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। मियाँ चन्नू से 10 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, 9515 है, छोटी सी तहसील है जनूबी पंजाब की। हमारा ज़मींदार है और पोल्ट्री का काम था। मेरे वालिद साहब वहीं के, मतलब हम लोकल इंडिया से आए। तो मुझे उन्होंने इब्तदाई तलीम वहीं से दिलवाई। फिर मैं आला तलीम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से मैंने BSc की, MSc भी मैंने वहीं से की। और उसके बाद मैं दुबई चला गया, जैसा सारी लोग नौजवान जाते हैं। तो हम 5 बहन भाई हैं, सबसे छोटा हूँ मैं। और अल्लाह ताला का एहसान है कि ये जो जज्बा मेरे अंदर इंसानियत की खिदमत का है वो इब्तदाई था, ये माँ की तरफ से था। और माँ ही वो पहली सीढ़ी होती, पहला मदरसा होता है जो इंसान को सिखाता है। मैंने भी वहीं से सीखा। और मेरी सब जितने भी नौजवान मुझे सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि माँ बेशक पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन माँ सब कुछ जानती है, आप उससे सीखें। मैंने माँ से सीखा है और माँ से सीख के मैं आज यहाँ तक पहुँचा। जी अच्छा चौधरी साहब, ये मुझे बताइए कि NGO या लोगों की खिदमत करने का किस तरह आपको शौक हुआ? मतलब किसकी तरफ देख के आपने किसी गरीब फैमिलीज़ को या कोई ऐसा केस आपके पास आया जिसने आप सोचा कि मैं अपनी NGOs बनाऊं और गरीब लोगों की हेल्प करूं? बेसिकली सर बात ये है कि ये जो फाउंडेशन बनी ना, ये हादसाती तौर पे बनी। ठीक हो, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि दिमाग से बिजनेस होते हैं, जी जी, नेकी नहीं होती। नेकी हमेशा दिल से होती है, नीयत से होती है। मैं सियासत, मेरा ख़ानदान सियासत से बहुत पुराना वाबस्ता है। ठीक हो। और मैं भी सियासी मतलब था, सियासत मुझे सिखाई गई और सियासत मैंने की। मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा चंद दिन PTI का, साउथ पंजाब का। इस दफ़ा भी मैं कैंडिडेट भी था तहरीक इंसाफ का, MPA का, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला मियाँ चन्नू से। तो ये जो फाउंडेशन बनी, इससे पहले हम अपने हलके में, मियाँ चन्नू का जो हलका है उसमें मैं और मेरे एक दोस्त शहीद हाजी अलादित्ता, जिनकी यहाँ पे पिक्चर भी है मोनोग्राम में, तो ये वो मेरे दोस्त थे। मेरी ये शख्सियत, इनसे मेरा बहुत ज़्यादा लगाव था, इनका भी मेरे साथ दोस्ती थी। तो हम फलाई काम ऑलरेडी करते थे वहाँ पे। मैं दुबई में होता था और वहाँ से पैसा ला के गरीबों पे लगाता था। तो जहेज़ फंड वहाँ से मेरा ऑलरेडी कायम था। गरीब बच्चियों की शादी जो करने का जो हमारा सिलसिला है वो बहुत पुराना है। फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह आई कैंप्स लगाते थे। तो ये रहमत अली फाउंडेशन हादसाती तौर पे आज से 1 साल पहले जब शहीद हाजी अलादित्ता साहब का कत्ल कर दिया गया, ठीक हो गया, इनका मर्डर किया गया बड़ी बेदर्दी के साथ मियाँ चन्नू के अंदर, और मैं आज तक इनके कातिल भी गिरफ्तार नहीं हुए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था, इतना बड़ा शौक था कि मैं, ये ऐसी शख्सियत थी कि इन्होंने आज तक, हम दोनों ने मिलकर बहुत सारे नेकी के काम किए हैं। अभी यहाँ पे बताऊँ तो नेकी ज़ाया हो जाती है। तो यानी हमारी मोटिवेशन शुरू से थी। तो ये इनका मर्डर हुआ। मर्डर होने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो ये था कि मैं इनका कत्ल का बदला लेता, और दूसरा ऑप्शन ये था कि इनके कामों को कंटिन्यू करके इनका नाम पूरी दुनिया के अंदर बनाता और इंसाफ मैं अदालतों से तलब करता। तो वो मैंने अल्लाह और उस अदालतों के ऊपर छोड़ी है, और मैंने इनके कामों को कंटिन्यू करके ये इनके नाम पे फाउंडेशन मैंने बना दी, शहीद हाजी अलादित्ता फाउंडेशन। फिर उनका नाम चेंज करके मैंने चौधरी रहमत अली फाउंडेशन इसलिए रखा कि चौधरी रहमत साहब ने पाकिस्तान को नाम दिया। तो वैसे ये थे पाकिस्तानी,
वो हमारे लीडर थे, हमारे मोहसन थे, हमारे रहनुमा थे, जैसे कायदे आज़म लियाकत अली खान, अल्लामा इकबाल, उनके शाना बशाना उन्होंने हरावल दस्ते का काम किया। तो फिर उनकी बरसी के ऊपर मैंने इसका नाम चौधरी रहमत अली फाउंडेशन रख दिया। जी। अच्छा जो सर ये बताइए कितना अरसा हो गया ये फाउंडेशन को कायम हुए? 1 साल अभी हुआ है इस फाउंडेशन को बने, 2019 के लास्ट में शुरू में बनी है। तकरीबन 1 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह ये इसको बने हुई है। और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रात दिन एक की है, क्योंकि मेरे अंदर जो जज्बा है, जो नीयत है, जो मेरा दिल है, वो हाजी साहब की 24 घंटे जो है उसके लिए धड़कता है कि यार ये ऐसा इंसान था कि इसने इतने नेकी के काम किए और आज तक इसने किसी को गाली भी नहीं दी और इसको रास्ते से हटा दिया गया। तो मतलब मैं दिन रात इस फाउंडेशन के ऊपर मैंने लगाया 1 साल के अंदर और बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। इस 1 साल के अरसा में चौधरी रहमत अली फाउंडेशन के वसीला आपने कौन से ऐसे काम किए? 1 साल के अंदर सबसे पहले तो जब मैंने शुरू में ये फाउंडेशन बनाई तो मेरा जहेज फंड था वो मैंने जारी रखा, उसको मैंने थोड़ा सा बढ़ाया। फिर व्हील चेयर्स का जो है वो नॉर्वे के अंदर हमारे दोस्त हैं, वो व्हील चेयर्स देते थे लोगों को, तो मैंने उनसे 1-2 व्हील चेयर्स लेके लोगों को दी। मैंने सोचा यार क्यों ना इसको खुद ही शुरू करूं, इसके अंदर फाउंडेशन के अंदर ऐड कर लूं। तो फिर व्हील चेयर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को लोगों को व्हील चेयर्स दी हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 29 मेडिकल कैंप ऑन द रिकॉर्ड है, मेरे पेज के ऊपर भी उसकी विटनेस है और वीडियोस की भी विटनेस है। पूरे पाकिस्तान के अंदर थर से लेके चोलिस्तान से लेके बलोचिस्तान से लेके KPK, तोरागढ़, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ एरिया में 29 फ्री मेडिकल कैंप रिकॉर्ड है मेरे फाउंडेशन की तरफ से। फिर ये कोरोना की वबा आई तो इसके अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज़्यादा मास्क लोगों को तकसीम किए, ये भी ऑन द रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये कोरोना में जब लोग घरों में बैठ गए तो कम से कम 10 लाख लोगों को राशन हमने पैकेज दिए, ये भी ऑन द रिकॉर्ड है। फिर वाल जो दीवार एहसास हमने शुरू की वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द रिकॉर्ड है। फिर 1 लाख से ज़्यादा कापियाँ हमने बच्चों को तकसीम की 1 साल के अंदर, ये भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द रिकॉर्ड है। अच्छा ये बताइएगा आपका जो ये फाउंडेशन चौधरी रहमत अली फाउंडेशन का जो हेड ऑफिस है स्वीडन में है कि पाकिस्तान में? यही इस्लामाबाद के अंदर है। हाँ जी, इस्लामाबाद G9 में भाई मेरा ख्याल देख के आए अभी। ये हमारा सेक्टर ब्रांचेस हैं पूरे पाकिस्तान में आपकी? ब्रांचेस हमारी कोई नहीं है, हम एक ही ऑफिस से पूरे पाकिस्तान को हैंडल कर रहे हैं। ब्रांचेस बनाने की ज़रूरत नहीं है और इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो पंजाब के अंदर KPK के अंदर कल मैं जा रहा हूँ, मेरा विजिट है KPK के अंदर। वहाँ पे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लोगों को मिलना है, गरीबों को, वहाँ पे मेरा कोई राशन पैकेज है उनको देना है, तो उनके वहाँ भी बनाएंगे। कराची के अंदर, सिंध के अंदर बड़ा काम करना है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब आप काफ़ी बड़ा ये काम कर रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए, आप अपने मुल्क के लिए एक दर्द रखते हैं। इसकी फंडिंग के हवाले से बताएं कि इतना ज़्यादा आप किस तरह करते हैं? सबसे पहले जब मैंने ये फाउंडेशन शुरू की ना तो मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, होता भी है, NGOs बनती हैं, लोग पैसा खाते हैं और चले जाते हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले भी ब्रीफिंग में भी यही कहा कि NGO के नाम से भी मुझे चिढ़ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग इसको NGO ना कहें, एक रफाई अदारा कहें, ताकि सॉफ्ट कॉर्नर में आ जाऊँ मैं। NGO जब मैं लगाऊंगा इसके साथ तो पता नहीं कितने एलिगेशन और लोग लगाएंगे। इसकी कोई मैं किसी से फंडिंग नहीं लेता, कोई गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट नहीं करती, ना मैं किसी के आगे हाथ फैलाता हूँ, ना मैं इसके लिए अपने किसी भी कारकुन को ये नहीं कहता कि आप इसके लिए चंदा मांगे। टोटल पैसे जितने भी हैं जो मैं कमाता हूँ मैं लगा देता हूँ। 70% अपनी कमाई का मैं चौधरी रहमत अली फाउंडेशन के और गरीबों के ऊपर लगाता हूँ, 30% अपने घर पे लगाता हूँ। घर वाले भी नाराज होते हैं, सब कुछ बेच के मैंने इस फाउंडेशन के ऊपर गरीबों के ऊपर लगा दिया, क्योंकि शहीद हाजी अल्लाह दिता करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे। ठीक हो गया। और अब वो प्रॉपर्टी वो लोग खा रहे हैं जो बस अल्लाह, मैं अभी नाम नहीं, अभी गलत लफ्ज मेरे मुंह से निकल जाए तो मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद, क्योंकि मरना तो है, वो बरहक है, मौत बरहक है, वो आनी है, हर जी रूह मुख ने मौत का जायका चखना है। और ये तकरीबन हम डेली कुरान पाक में पढ़ते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी लोग इस्तेमाल करें। एक्चुअली सर ये मतलब कोरोना वायरस आपने कहा कि हमने इतने मार्क्स दिए लोगों को, इसके अलावा कोरोना वायरस के लिए आपके लिए क्या किया, इसके बचाव के लिए?
देखें कहाँ पे आपने कौन सी जगह पे दिए? हाँ जी, देखें सबसे पहले तो जो मास्क हमने तकसीम किए वो ऑल ओवर पाकिस्तान की है, पाकिस्तान। क्योंकि मेरी फाउंडेशन के मेंबरान होदेदारान हर जगह मौजूद ठीक हो हैं। गया। ऑफिस भी हमारे छोटे मौजूद, बड़े नहीं, ठीक हो गया। क्योंकि बड़ा हमारा एक ही हेड ऑफिस है ये। छोटे हमारे ज़िला सतह पे हमारे सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, हमने उनके वसासत से फ्री मास्क तकसीम किए लोगों में ठीक हो गया। मुख्तलिफ एरिया में। फिर उसके बाद आगाही पम्फलेट भी मैंने दी है लोगों को, वो भी मेरे पेज के ऊपर मौजूद हैं, ओके। आप देख सकते हैं, ठीक है। वो मैंने तकसीम किए। फिर उसके अलावा लोगों में राशन जो तकसीम किया है, जी जी। ये भी एक कोरोना से उनसे कहा कि आप घर में रहें, जो आपके वसाइल हैं मसाइल हैं, इंशाल्लाह चौधरी रहमत अली फाउंडेशन 24 करोड़ लोगों के तो नहीं हल कर सकती, जी जी बिल्कुल। लेकिन जहां तक पॉसिबल है, जितना हो सकता है वो मैंने किया है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। जो साहब से पूछेंगे जहेज किस तरह देते हैं, किन फैमिलीज को देते हैं, किस तरह उसका विजिट करते हैं, किस तरह आपको पता चलता है कि ये फैमिली डिजर्विंग है और इनको जहेज दिया जाए। जी मिलते हैं, आते हैं ब्रेक के बाद, जो साहब के साथ बात करते हैं। वेलकम टू बैक। हम हमारे साथ चौधरी साहब मौजूद हैं, चौधरी रहमत अली फाउंडेशन के चेयरमैन। और अब हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि ये स्वीडन से पाकिस्तान आए हैं और यहाँ आकर अभी ये क्या करना चाहते हैं जिसके लिए ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। जी बहुत अच्छा सवाल आपका भाई। बात ये है कि मैं चंद दिन पहले मैंने अपने पेज के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी, एक लाइव में आया था। मैंने वहाँ उसमें ये कहा कि मैं नौजवानों के लिए स्मार्ट लोन का आगाज़ करना चाह रहा हूँ। वो इसलिए कि मुझे तकरीबन हज़ारों की तादाद में व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी है, गुर्बत है, नौजवान कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा लोग नौजवान बेरोज़गार हुए हैं। तो मैंने क्यों ना सोचा कि इनको पैरासाइट्स बनाने की बजाय, इनको चंद रुपए देने की बजाय क्यों ना इनको स्मार्ट बिजनेस करके दूं, स्मार्ट लोन दूं बिला सूद। और उन नौजवानों को जो यतीम हैं और पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है, और ये इंशाल्लाह ताला मैं उनको करके दूंगा। और इसीलिए मैं यहाँ पे आज आया हूँ। पाकिस्तान के अंदर भी मैं इसीलिए आया हूँ कि मैं नौजवान सेलेक्ट करूँ, और इंशाल्लाह ताला कुछ को मैं यूरोप भेजूंगा, कुछ को मैं इंशाल्लाह दुबई भेजने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरी कौम खड़ी हो, मेरा नौजवान खड़ा हो जाए। स्किल पे डिपेंड करता है। हाँ, स्किल पे डिपेंड करता है। हाँ ठीक है जी, वो मैं हम कैटेगरीज बना लेंगे और उसका इंटरव्यू मैं खुद करूंगा, पैसे उनको मैं खुद दूंगा, बिजनेस उनको खुद स्टार्ट करवा के दूंगा। अगर वो फेल हो गया, सपोर्ट भी मैं उनको करूंगा, दूसरी बार भी सपोर्ट करूंगा, थर्ड बार नहीं करूंगा। तो इंशाल्लाह ताला उसके अलावा इंशाल्लाह मैंने हेल्थ के ऊपर काम करना है, जो तोरागर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, थर के अंदर, चोलिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, और फिर इसके बाद एजुकेशन पे काम करना है मैंने। और वो भी इंशाल्लाह ताला मैं स्कूल बनाने की कोशिश करूंगा। मतलब हेल्थ और एजुकेशन मेरा फोकस है। फिर इंशाल्लाह ताला जहेज फंड के हवाले से इंशाल्लाह वो भी काम करना है। उसकी हमारी कैटेगरीज भी ये हैं कि इंशाल्लाह ताला हम उसकी भी तस्दीक करते हैं, मुस्तक बच्ची को देते हैं। फिर इसी तरह बच्चियों के लिए सिलाई स्कूल का हम करना चाह रहे हैं। तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं इंशाल्लाह ताला, जिनका इफ्तिताह में ऑलरेडी हम कंटिन्यू है, लेकिन इनका प्रॉपर मैं इफ्तिताह करना चाहता हूँ। एनजीओज या फाउंडेशन को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता पाकिस्तान में, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी एनजीओज हैं जो प्रॉपर काम नहीं करती, लेकिन आपकी बातें सुन के मुझे बड़ा अच्छा भी लगा और अच्छा महसूस हुआ कि एक चौधरी रहमत फाउंडेशन जो है बिल्कुल बेलौस सियासत के बगैर बच्चों के फैमिलीज की खिदमत कर रही है। तो आप बताएंगे एनजीओज के बारे में, ऐसा क्यों करते हैं एनजीओज? बहुत कम। देखिए एनजीओज लोग ऐसे हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, ईदी जैसे लोग भी हैं। और ये माशाल्लाह दूसरा एक वो लोन देती है स्मॉल वो भी, तो लोग अच्छे भी हैं लेकिन बुरे भी हैं। इसीलिए मैं बच्चों को खड़ा करना चाहता हूं उनके पांव के, कि लोग मेरे ऊपर उंगली ना उठाएं कि ये एनजीओ गलत है, ये फाउंडेशन गलत है। जब मैंने उनको पैसे जेब से देने हैं, कारोबार करवा के देने, उनसे लेना कुछ नहीं है, तो लामहला जो है मेरी नीयत ठीक है। देखिए जी, आपका जो विजन है बहुत मुझे पसंद आया, खास करके ये जो सा स्मार्ट बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा क्राइम रेशो कम हो जाएगा। इसलिए कई बेरोजगारी की वजह से बच्चे काम करते हैं, चोरियां करते हैं, डाके डालते हैं,
कम से कम इस क्राइम रेशो में ये कमी आ जाएगी। ये इसी वजह से ना मुझे मतलब मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे 2000 डेली मैसेज आता है कि यार जी हमारी वालदा बीमार है, पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, क्या करें, गोली मार लें, ये कर लें, खुदकशी कर लें किसी को, तो मेरा दिल कुड़ता है। फिर बहुत सारे लोगों ने खुदकशी की है और ये कोरोना की वजह से पूरी दुनिया क्राइसिस में है। तो ये मेरा तो पाकिस्तान बेचारा गरीब मुल्क है और बड़े बड़े कंट्री जो है यूरोप जैसे, स्वीडन जैसे कंट्री, वो डालोग है और ये मेरा तो नौजवान बेचारा, इसके ये तो हमारे तो वसाइल ही इतने नहीं है, मेरा कंट्री गरीब है, तो मुझे तो इनका सोचना है। 10 लोगों को भी मैं उनके पांव पे खड़ा करने में कामयाब हो गया तो देन मैं समझूंगा मेरी कामयाबी। चौधरी साहब, आप से कोई गरीब फैमिली या कोई गरीब बंदा आपसे रब्ता करना चाहे तो कहाँ पे रब्ता करे, जिनको हेल्प चाहिए? अभी बहुत सारी ऐसी बच्चियां भी हैं जिनको मतलब शादी के लिए तैयार है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, सफेद पोश लोग हैं जो मतलब परसू नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी यहाँ पे NGOs हैं, बहुत सारी ऐसी अदारे हैं यहाँ पे, लेकिन वो बच्चियाँ जाती हैं या उनके माँ बाप जाते हैं, उनको तो एक मतलब गलत नज़र से भी देखा जाता है, हैरेसमेंट का भी बहुत सारी हमारे पास शिकायतें हैं। जी बिल्कुल। तो आप बताइएगा उन लोगों को, उन गरीब लोगों को, उन गरीब फैमिलीज को क्या मैसेज है और कहाँ पे आके कांटेक्ट करें और किस बंदे से आके कांटेक्ट करें? सबसे पहले तो सारे पाकिस्तान के जितने भी नौजवान हैं मेरे, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चौधरी रहमत अली फाउंडेशन का पेज है, उसके ऊपर मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, आप उसके ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट भी मेरा वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, मैंने इसीलिए दिया और डायरेक्ट मैं आंसर करता हूँ। मैंने कोई बंदा नहीं रखा हुआ इसके आंसर के लिए। हाँ, एक दिन लेट कर दूंगा, 2 दिन लेट कर दूंगा, तीसरे दिन मैं आंसर जरूर करूंगा। आप मतलब डेली ऑनलाइन आते हैं, लाइव आते हैं? मैंने 4 बंदे सवाए अपने मोबाइल्स के लिए और मैसेंजर के जवाब देने के लिए रखे। व्हाट्सएप पे मैं खुद आंसर करता हूँ। व्हाट्सएप पे आप खुद? हाँ जी, और मेरा नंबर भी व्हाट्सएप स्वीडन का मौजूद है मेरे चौधरी रहमत अली फाउंडेशन के पेज के ऊपर और चौधरी मुनीर अहमद गुज्जर के पेज के ऊपर। अभी पाकिस्तान का नंबर भी मैं, और एक मैं ईमेल अभी मैं इंशाल्लाह अपलोड मैंने कर देनी है अपनी आईडी पे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल के जरिए मुझे टच कर सकते हैं, वो मेरे लिए इजी होगा। इंटरव्यू मैं लोगों का खुद करूंगा, पैसे मैं खुद जेब से दूंगा, किसी में बैंक से कर्जा नहीं लूंगा, अगर कर्जा भी दूंगा बिला सूद दूंगा, आपने वापस करना है, मेरा हौसला बढ़ाना है आपने। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि चौधरी रहमत अली फाउंडेशन के अलावा भी कोई ऐसी अदारा है आपका कि इसलिए कि एक ही इदारा है, कोई ब्रांचेस कहाँ पे, ये भी आप जरा क्लियर करके आवाम को बता दें कि लोग धोखा ना खा सकें कि जो चौधरी रहमत अली फाउंडेशन एक ही है? हाँ जी, जिसका हेड ऑफिस कराची कंपनी में है। जी, ये एड्रेस लिखा हुआ है चौधरी रहमत अली फाउंडेशन का, हमारा एक ही ऑफिस है जी, जो इस्लामाबाद के अंदर है और ये रजिस्टर्ड अदारा है और इसकी ब्रांचेस कोई नहीं है, सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके रज़ाकार वर्कर और दोस्त ओहदेदारान हैं। आप टच करना है किसी को तो आप डायरेक्ट मेरे पेज के ऊपर आए, पेज को आप टच करें, पेज के ऊपर मैसेज करें, आपको रिप्लाई आएगा, विद इन सेकंड्स रिप्लाई आएगा। एक ऑटो रिप्लाई होता है, एक मैं खुद बच्चों को कहा हुआ कि वो रिप्लाई करें। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो मैं खुद रिप्लाई करता हूँ, लेकिन खुदारा वो लोग मुझे मैसेज ना करें जो गरीब नहीं है, जो मुस्तहिक नहीं है, जो हकदार नहीं है, और वो लोग मैसेज ना करें, ना मेरा टाइम ज़ाया करें, ना मुझे उलझन में, ताकि मैं किसी दूसरे की भी ना कर सकूं। अगर कोई बच्चा यतीम है, उसका वालिदैन उसके सर के ऊपर नहीं, घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर है और वो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है तो वो मुझे रब्ता कर सकता है। लेकिन खुदारा वो लोग ना करें, ना मैं किसी को गाड़ी लेके दे सकता हूँ, ना मैं किसी को रक्षा किराए पे लेके दे सकता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर, मैं आपके हवाले से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ मेरे पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को कि मैं सिर्फ उन नौजवानों को सपोर्ट करूंगा जो मुस्तहिक हैं। मैं इंटरव्यू खुद करूंगा। ये थोड़ा सा प्लीज़ हकदार लोग मैसेज करें, ना हक ना करें प्लीज़। ये बताएं कि 70% आप फलाई कामों के लिए लगा देते हैं और 30% इससे गुजारा होता है आपको? 30% से वो भी बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। गुजारा तो इंसान का, अभी मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा तो मैं हिट लिस्ट पे आ जाऊंगा। खरबों वालों का नहीं होता। खानी तो रोटी है। 2 बेटियां मेरी, एक मैं खुद हूँ, एक मेरी वाइफ है। घर तीनों मैंने बेच के एक घर रखा भी। कपड़े मैं गिफ्ट के पहनता हूँ, वो भी एक मशहूर होता है सियासतदानों का, ये तोहफा दिया फलां, नहीं ऐसा नहीं है। 30% मेरे लिए काफ़ी है। अल्लाह का शुक्र है। अगर इससे भी नहीं मेरा पेट भरना तो फिर भरना ही नहीं है, वो तो ईंधन है। खरबों वालों का भरा है, किसका भरा है बताएं? कोई एक किसी ने कहा या अल्हम्दुलिल्लाह,
सही कह रहे हैं। नहीं कहना किसी ने, क्योंकि इंसान की नेचर है। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं कि ज्यादातर आपने कौन से जो आपके प्रोजेक्ट है मेडिकल पे ज्यादा फोकस रखा हुआ है या एजुकेशन पे या बैगर्स पे, जो गरीब लोग हैं जो मांगते हैं, जो छोटे बच्चे काम करते हैं लेबर पे? 3 ही चीजें मैंने फोकस करनी है, एजुकेशन, हेल्थ और ये दिलासूद कर्ज नौजवानों को। नौजवान मुझे टच करें डायरेक्ट, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि हकदार, ताकि मैं कुछ कर सकूं। अगर मुझे उलझाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। लोन मैंने आपको करोड़ों नहीं देने, ना मेरी इतनी वसातत है, ना मैं कर सकता हूं। 24 करोड़ लोग हैं, मैं दुआ कर सकता हूं उनके लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। चंद लोगों को मैंने देने, ये तजर्बा करना है। अगर आपने मुझे वापस किए काम किया, आपकी मैं सपोर्ट 2 बार करूंगा, तीसरी बार अगर करूंगा मैं फिर भाग जाऊंगा पाकिस्तान से। लास्ट क्वेश्चन जो साहब, आप बगैर सूद के कर्जा देते हैं, अगर कोई पे ना कर सके आपको वापस, उसको माफ कर देंगे या कोई उसकी टर्म कंडीशन रखी हुई है? देना ही माफी के लिए है। अच्छा अच्छा, भैया मैंने तो देना है तो माफी के लिए ही देना है, ठीक हो गया, तो वो फिर एक बार ही दूंगा ठीक हो गया। मैं। मतलब झगड़ा तो मैंने करना ना, मेरी कोई उससे आप ड्यूटी नहीं लगाएंगे लड़ से कि आप मुझे, मैं कहता हूँ जी मैंने कोई काम करना हाँ है, जी। मैंने साइकिलों की दुकान खोलनी है, आपने मुझे दे दी कि भाई उसका चेक एंड बैलेंस रखेंगे कि आया हाँ। ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैं इंटरव्यू मैंने इसीलिए करना है नौजवानों का। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, 26 साल हो गए मेरी स्वीडन में सर्विस है ट्रेनिंग की। ठीक है, गोरे हमको ट्रेनिंग देते, मैं गोरों को ट्रेनिंग देता हूँ। ये रब का कमाल है, मेरा नहीं, अल्लाह ताला का कमाल, मेरा इसमें कोई नहीं है। मैं एज ए ट्रेनर वहाँ पे काम करता हूँ, मतलब तो मैं पढ़ लूँगा, विजन देख लूँगा, फिर मैं इंशाल्लाह ताला उसकी वारंटी 1-2 बंदों की लूँगा उससे। ठीक हो, मतलब कोई थोड़ा जो है हम बहुत पेपर वर्क करेंगे। पैगाम देना चाहते हैं? मेरा सिर्फ पैगाम आप लोगों की वसातत से है, मेरी पूरी कौम को, कि खुदारा कभी भीख ना मांगे। मैंने दुनिया घूमी है, मैंने एक कौम सिख देखी है वो भीख नहीं मांगती। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई नौजवान ना तो नशा करे, ना भीख मांगे। चाइना का कोई बंदा मैंने आज तक जॉब करते नहीं देखा, नौकरी किसी की करते नहीं देखा। चाइना ने तरक्की की, चाइना की इतनी आबादी है, लेकिन चाइना तरक्की सरवाइव करता है कि वो लोग छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हद तक नहीं समझते, और रेडी लगाना पड़े तो वो लगाते हैं। लेकिन हमारा नौजवान, हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, हमारा जो नौजवान अभी मतलब उठ रहा है, वो ये हद तक समझता है कि हद तक नहीं है, मेहनत हद तक नहीं है। छोटा काम कर लें, अपना करें, मजदूरी कर लें, भीख ना मांगे, क्राइम ना करें, बुरा काम ना करें, वालिदैन की इताअत करें, वालिदैन की खिदमत करें, तालीम पे तवज्जो दें, पॉजिटिव मूव करें। नेगेटिव अगर आप मूव करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। अपने वालिदैन का हुक्म माने और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ देगा। वालिदैन की नाफरमानी करने वाला बंदा कभी अमीर नहीं होता, अमीर हो भी जाएगा तो उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। नौजवान नस्ल के लिए खुसूसी पैगाम है कि नशे से बचें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, जो हो सकेगा सपोर्ट इंशाल्लाह मैं आपको करूंगा, जितने लोगों की हो सकेगी मैं इंशाल्लाह करूंगा। बाकी ये तो आपके ऊपर है, पॉजिटिव मूव करते हैं या नेगेटिव, अल्लाह ताला आपका हामी हो नासर हो। मेरा पाकिस्तान तरक्की करेगा, मुनीर गुजर को सुकून होगा। चौधरी रहमत अली फाउंडेशन आई ही मैदान में इसीलिए है कि मेरा मुल्क तरक्की करे, मेरा मुल्क भी स्वीडन जैसा हो, मेरा मुल्क भी नॉर्वे जैसा हो, मेरे मुल्क के अंदर भी इंसाफ हो, मेरे मुल्क के अंदर भी गरीब को रोटी मिले, मेरे मुल्क के अंदर भी गरीब का बच्चा पढ़ सके। कोशिश है मेरी, स्ट्रगल है मेरी, कोई किसी से सियासी नहीं, ना कोई ये सियासी जमात है, ये सियासत से बालातर है, ज़ात पात, बरादरिज्म, रंग नस्ल, ऊंच नीच, सिर्फ इंसान की खिदमत करनी है। अगर स्वीडन के अंदर एक कुत्ते के लिए एम्बुलेंस आ सकती है तो मेरे मुल्क के अंदर एक बच्चे के लिए एम्बुलेंस क्यों नहीं आ सकती, मेरे मुल्क के लिए नौजवान के लिए एम्बुलेंस क्यों नहीं आ सकती। मैं वो चाहता हूँ, जो मैं देखता हूँ, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जो मैं स्वीडन के 22 साल और दुबई के और दुनिया के 62 कंट्री में जो मैं देखता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा मुल्क ऐसा हो, क्योंकि मैं पैदा यहाँ पे हुआ हूँ, मेरा खून है, ये मेरी धरती है, ये रब की धरती है, और यही वो धरती है जिसने आपकी और हमारी जंग लड़नी है। आपकी नस्ल ने इस्लाम की जंग लड़नी है, जो झंडा बुलंद होना, जो इस्लाम हमेशा कायम रहना, इसी धरती के हवाले से रहना। अपना ख्याल रखें, मुनीर गुजर का आपको सलाम, दुआ में याद रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद, चौधरी रहमत अली फाउंडेशन जिंदाबाद। मेरे लिए दुआ करना, अपने लिए दुआ करना। अल्लाह आपका आमीन नासर हो। जज़ाकल्लाह। चौधरी मुनीर अहमद गुजर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनका इंटरव्यू सुना और यकीनन आप फीडबैक देंगे कि काश हर पाकिस्तानी का जज्बा और दिल की आवाज़ इसी तरह की हो, जिस तरह मुनीर गुजर साहब दूसरे मुल्क में रहते हुए अपने मुल्क के लिए सोचते।
सो इस प्रोग्राम की वसातत से हम इनका पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं और बहुत जल्द हम किसी नए मेहमान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए रिजवान निनास को और रुहेल रहमत को इजाज़त दीजिएगा।